गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं खेम कुमार शर्मा आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ में हम नाउन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि नाउन में बहुत कुछ अभी रह रहा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका मैटर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रोनाउन। जैसा कि ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है, लेकिन ये नाउन से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही आगे चलेंगे तो हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि अब आपको नोट्स बनाने हैं, समझते हुए नोट्स बनाने हैं, और हर चीज़ को बिल्कुल आपको क्लियर करना है, तभी आप उसे समझ पाएंगे। प्रोनाउन प्रोनाउन को अगर हम डिवाइड करके देखें तो प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब फॉर या फिर एक्टिंग एज के रूप में हम ले सकते हैं। मतलब यहाँ प्रो का जो मतलब है वो है फॉर, मतलब के लिए, या एक्टिंग एज, जो ऐसी काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है। तो प्रो और नाउन, नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन के जैसे काम कर रहा है। तो जैसा नाउन है वैसे ही प्रोनाउन काम करता है। आपको ये समझना है कि प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर आता है। आपको दो चीज़ें यहाँ समझनी है। नाउन जो है वो एक नेम है, जैसा मैंने यहाँ दिया है कि नाउन जो है वो नेम है। इसका है, एक पर्सन का है, एक थिंग का है, या एक प्लेस का है। तो पर्सन के लिए हम ही, शी, दे या फिर हु, ये जो यूज करते हैं ये प्रोनाउन है। और किसी वस्तु के लिए हमने यूज कर लिया इट, किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए विच या फिर बट हमने यूज किया, ये भी प्रोनाउन है। किसी वस्तु, किसी स्थान के लिए वेयर है, देयर है, हियर है। ये हालांकि एडवर्ब्स है, लेकिन ये समटाइम प्रोनाउन में भी यूज होते हैं। आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी है कि नाउन की जगह यूज होने वाले जो शब्द हैं वो प्रोनाउन है। नाउन की जगह यूज होंगे, नाउन के साथ यूज नहीं होंगे। जब नाउन के साथ कोई वर्ड यूज होता है तो वो एडजेक्टिव बनता है, वो नाउन, वो प्रोनाउन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। काइंड्स ऑफ जो प्रोनाउन है वो 10 प्रकार से हैं। आप यहाँ उनको अच्छी तरह से समझिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। पहला हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डिटेल में हम पूरा करेंगे इसे। पहले आप इनको एक बार देख लें ताकि हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट कर सकें, इसके बारे में पूरा जान सकें। पहला हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन पूछने के लिए। तीसरा हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव संबंध, संबंधवाचक कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है विभाजन करना, तो इसको विभाजक वाचक भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेफिनिट होता है निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित, तो ये अनिश्चित वाचक है, मतलब कंफर्म नहीं होता। अनिश्चित से समझ गए ना आप, अनिश्चित का मतलब जो निश्चित ना हो। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट को आप ये समझ लो जैसे हम कोई डेमो दे रहे हैं। डेमो का मतलब होता है किसी चीज का संकेत देना, किसी चीज का प्रदर्शन करना, तो ये संकेतवाचक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किन्हीं दो के बीच परस्पर कोई संबंध होना। संबंध को नहीं लिया जाएगा, परस्पर को समझते हैं अपन यहाँ एक दूसरे से, तो परस्परवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, मतलब निजता को दिखाना, तो निजवाचक सर्वनाम। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक का मतलब होता है दृढ़, तो दृढ़तावाचक सर्वनाम। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयवाचक सर्वनाम।
तो हम इसे डिटेल से करेंगे 1 बाय 1 से,